डीआई ले का जा भाई डीआई डीआई किसे कर बोगा मैं टूटला अब अच्छा ले कहाँ तर है कुंजूत के काम बच गए अब लीलाधर और ललित तो काम कर रही थी अपन अब कुंजूत के काम बचे डीआई में अपन देख कुंजूत और बहुत चले भाई फाइनल पंगा का पहला रेड और पहले ही रेड में विनय 8 नंबर की जर्सी पर अभी तक के सबसे बेहतरीन रेडर अपनी टीम के। और इस टूर्नामेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं विरोधी टीम में भी एक बेहतरीन रेडर है। चलिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। पहला रेड बिलासपुर की तरफ से जी बिल्कुल। और कबड्डी जगत के एक महाने जाने माने चेहरे अगर हम बात करें और पूरा छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जाने मानी टीम है और उतना ही जाने माने टीम हमारे बिरोधा के प्लेयर है। नाम बदल सकता है लेकिन अस्तित्व कभी बदलता नहीं है मेरे मित्र वर्मा भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। और कहीं ना कहीं कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब आपको कहानी लिखनी होती है। जी सही बोले और कहानी हमेशा यादगार पलों में सिमट कर रह जाता है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से बिलासपुर की डिफेंस खेली है अभी भी वो खेल जारी है और कहीं ना कहीं बिल्कुल मेन रेडर को बाहर बिठाया है। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं कि नंदनवन की तो नंदनवन में काफी अच्छे रेडर और हैं। ऐसा नहीं है कि एक रेडर के बैठने से चलिए भाई बहुत सुंदर रेड हमें पास मत करो भाई बिलासपुर वाले हो फाइनल हारेगा। निर्णायक मन दी भाई थोड़ा इंतजार करे करो निर्णायक मतलब भी समय दे कर होगा निर्णय करी जी अच्छा से करी कावर में भैया मोला अभी तक ऐसे समझ में आता है जो हो से फाइनल में घलो खिलाड़ी मन कमेंट पास करे पर भी एकदम अग्रेसिव मूड में रही थे यार। सर ये खेल ऐसे है रे कबड्डी है कि आदमी ना बिल्कुल जोश में ही रहते एमा गहमा गहमी होना एकदम आम बात है। आप कितना भी बोल लो लेकिन अगर गहमा गहमी नहीं हुई तो आदमी कबड्डी मजा नहीं आवे। ये बात तो एकदम सही बोले। ये खेल के नाम ही कबड्डी है। कबड्डी में हर शब्द है टुकड़ा टुकड़ा बन के कबड्डी बने हैं। आप मन ना संधि विच्छेद करूँ तो समझ में है कबड्डी टुकड़ा टुकड़ा से कबड्डी बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 7 जन है टुकड़ा टुकड़ा में सम्मिलित होके एक कबड्डी तैयार तो होते। क्या बात है भाई। छोटा मोटा वहां पे ध्यान मत दे यार खेल में ध्यान दे चल। अरे छोड़ना यार साले फाइनल में तुम्हें में करता। चलिए भाई तो कहीं ना कहीं एक रेड में अपने आप को पिछाड़ चुके थे और दूसरे बार में बिल्कुल सफल होते हुए कहीं ना कहीं विनय और जहां पर 2 प्लेयर बचे हुए थे वहां से 4 हो चुके हैं। और स्कोर की तरफ नजर डालें तो प्रारंभिक क्षणों पर ध्यान देना बिल्कुल मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा। धीरे धीरे जैसे गेम आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे जो टीमों के दांव पेच हैं वो भी सामने खुलते जाएंगे भाई। 5-2 का अंतर है। पुनः विनय 8 नंबर के जर्सी में बिलासपुर के मैदान में 5 का डिफेंड है। बोनस नहीं है। आपको चाहिए टीम के लिए एक पॉइंट अर्जित करना अति आवश्यक है लेकिन उसी मेहनत के चक्कर में आप अपना गंवा चुके हैं वर्मा भाई। बिल्कुल सर। कहीं ना कहीं जो विनय का स्ट्रेंथ था अभी तक रेड वो अभी तक हम देखें उन्होंने 4 रेड किए सर। 4 रेड में 2 सफल हुआ है और 2 असफल हुआ है। चलिए भाई 2 और डाई रेड है ये। ओ हो
प्रदीप नरवाल बिलासपुर का डुग्गी किंग की याद दिला दी भाई। बिल्कुल, अगर हम बात करें और मैं अक्सर कहते हैं सर, कोई भी किसी भी खेल में आपकी कद काठी मायने नहीं रखती, आपकी स्किल मायने रखती है, आपकी तकनीक मायने रखती है कि आप किस तरीके से खेलते हैं, और वही चीज दिखाते हुए। सही बोले भाई। अभी जो मैच का कंडीशन दिखा रहा है, स्किल और प्रैक्टिस, फुटवर्क, न जाने कितनों सामंजस्य से ये कबड्डी में एक खिलाड़ी का प्रतिनिधित्व होता है। 11-3 का अंतर है और ये आपको समझ में भी आ रहा है। कमेंट पास ना करें। बिलासपुर आपको बार बार बोला जा रहा है भाई, लाल कार्ड पीला कार्ड निकालने का ऐसा कुछ नौबत ना आए। बिल्कुल, और मैं तो विनय को यही कहूंगा भाई कि आपने अभी तक जो भी कहानी लिखी होगी उसे भूल जाइए। जब आप बड़ी टीम के विरुद्ध खेलते हैं और वो भी फाइनल मैच में, वहां आपको कहानी लिखनी होगी। यही कहानी जो है आपको याद रहेगी, आप दूसरों को सुनाएंगे। जी, आप सही बोले भाई वर्मा जी। देखने को मिल रहा है कि जैसे ही आप बोले, पता नहीं अचानक से मानसिकता उनकी चेंज हो गई। रेड में गए थे लेकिन मानसिकता शायद आप जो बोल रहे थे उनके कर्णधार में समाहित हो चुका है। जी बिल्कुल, और मुझे ये कहानी से लेकर कहीं ना कहीं राहत इंदौरी साहब की वो एक गजल, अगर मैं कहूँ, या गीत जिसे पिरोया गया है, उसकी याद आ रही। उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो, उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो, वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। तो कहानी लिखनी होगी और अभी इसी मंच पर लिखनी होगी, तभी सुना पाएंगे और तभी याद कर पाएंगे। जी सही बोले भाई। और कहानी लिखना है तो यही लिखना है साथ में। इनकी मैं क्या कहूँ भाई, इनकी मैं क्या कहूँ, ये तो ऐसे हैं कि ये दिन की और रात के सभी तरीके से चमकते हुए हर तरीके से सूरज ही है भाई। मानना पड़ेगा भाई, बोनस लेके आया है बिलासपुर के। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप बिलासपुर के डिफेंस से बोनस ला सकते हैं तो आपके में क्षमता बहुत है। मुझे लगता है कि नंदन के पास और भी रेडर हैं, आप उन रेडरों को भी यूज करिए भाई, उनका इस्तेमाल करिए जो रेडर सफल हो सकते हैं। और ये 9 नंबर के लिए, बिलासपुर के लिए क्या आपके मन में थिंकिंग आता है भाई वर्मा भाई? भाई इनके बारे में क्या कहूँ, तारीफ बहुत अच्छी बात है। 14-8 का अंतर है। ध्यान देंगे दोनों खिलाड़ी स्कोर बोर्ड के तरफ से भी और हमारे अनाउंसमेंट के तरफ से कान को एकदम खड़ी रख कर सुनना है। 14-8 का अंतर है। चलिए, इसी की मैं बात कर रहा था कि कहीं ना कहीं आप, मुझे लगता है कि नंदन को 1 बाय 1 रेडरों को यूज करना चाहिए, क्योंकि बिलासपुर एक ऐसी टीम है जो बिल्कुल आपके खिलाफ, आपके जो रेडर हैं उनके खिलाफ उनकी प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट उतरती है। रेडर तो अपना काम कर ही लेंगे लेकिन डिफेंड उससे ज्यादा जरूरी है। रेडर तो जैसे तैसे आ जाएंगे, चले जाएंगे, डू एंड डाई रेड में कसमोकस रहता है, लेकिन डिफेंड बहुत जरूरी है। आपकी बात से भी मैं सहमत हूँ। थोड़ी सी जो डिफेंस है वो मजबूत करनी होगी। लेकिन बात ये भी है सर, सामने इतने बड़े रेडर हैं तो कहीं ना कहीं डिफेंस भी थोड़ी सी डगमगा जाया करती है। बहुत सुंदर रेड, इतना डीप जाके कोई पॉइंट ले रेडर, बहुत बड़ी बात है वर्मा भाई। बहुत डीप गया था, बहुत अंदर गया था। जी बिल्कुल बिल्कुल, और यही करना होगा भाई। देखिए ये फाइनल पंगा है, इसके बाद तो वैसे भी आपको कुछ करना ही नहीं है। तो अगर इस फाइनल में, मैं अभी क्यों कहा कि कहानी लिखनी है तो इसी मंच पर लिखनी होगी।
अभी नहीं लिखेंगे तो फिर कब लिखेंगे भाई? मतलब अभी विनय का देखने को मिला पागलपंथी की सारी हदें पार। जी बिल्कुल, उनके हाफ टाइम समाप्त होता हुआ और हाफ टाइम के बाद टीम बिलासपुर 5 अंकों की लीड के साथ कवर एक इनाम जरूर रद्द होगा। हवा की हवा इनाम हवा का जिन हिसाब से बिचारल तू मन जगह जगह के ओकरो दीवानगिल देखत होगा। वर्मा भाई आप मन निर्णायक करे हवा पहली ही सूचना मैं दे दे बेस्ट निर्णायक 7,000 रुपया इनाम रखे के हवा। अब मोला लगा था हमारे तो निर्णायक समिति बताई डीके साहू का नाम ज्यादा जात हवा और डीके साहू हुआ पता नहीं जैसलमेर में खर्चा कर ही कामे कर ही तू ही जाना है। ओकर पर तो प्राइवेट प्लेन उतर गए कि होगा नहीं वो कोशिश करबो। अच्छा अंबानी अडानी से बात हुआ था भाई छत्तीसगढ़ के पेड़ ला काटना है। खदान उदान के बात है कागा। देखो भाई बिलासपुर की तरफ से अगर देखें तो अकेले 9 नंबर की जर्सी पर आपको जो रेडर दिखाई दे रहे हैं इन्होंने अकेले पूरा जिम्मा उठाया हुआ है और इनका जो तोड़ है मुझे लगता है थोड़ा सा नंदनवन के पास कम नजर आ रहा है, जिसका नतीजा ये है कि फिलहाल नंदनवन की टीम पीछे चल रही है। ओहो अरे हराते भाई गाय भाई बिंदास बिंदास चल जा बोला सुने का विनय ज्यादा अंतर नहीं है बाबू 7 पॉइंट। तो लड़का लेकिन यार बोनस लाली भाई बिलासपुर की तरफ से यार। जी बिल्कुल आ सकते हैं सर, आपकी अगर मेहनत है वह तो मोला लगते कि सामने कतको बड़े टीम रहा और डाई तो आप प्लानिंग समझ लीजिए। नंदनवन आप प्लानिंग समझ लीजिए। अब आपके पास समय कम है इस प्लानिंग पर अमल करने के लिए। उतना चाहिए चार उतना में मार दे चलिए भाई एक बेहतरीन रेडर है 7 नंबर जर्सी पर और इनको मैं अक्सर AK-47 बोलता हूँ क्योंकि ये जब चलते हैं तो बिल्कुल विरोधी टीम को धाराशाही कर देते हैं भाई। हो अगर ये रेड सफल हो जाता तो काफी हद तक 11-18 और कहीं ना कहीं समय धीरे धीरे निकलता हुआ एक सफल रेट की जरूरत है भाई, उसके बाद टर्निंग पॉइंट निश्चित ही आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर समय धीरे धीरे निकलता जाता है। प्लानिंग के बारे में बात करें तो बिल्कुल नंदनवन का प्रयास होगा कि कैसे इस जो अंतर है उसे पाटा जाए। और बिलासपुर की बात करें तो वो प्लानिंग बना रही होगी कि मौका नहीं देना है, जो अंतर है उसे बिल्कुल
बनाकर रखना होगा। अरे लाइट तू बाहर के रख रे बोनस में रे ध्यान हुआ ठीक है, बोनस से धीरे धीरे आपके अंक बढ़ते हैं। हालांकि प्लेयर रिवाइवल तो नहीं होते हैं, लेकिन बोनस आपका स्कोर जरूर बढ़ाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्कोर आपको बढ़ाते जाना है और विरोधी टीम जो है उसको मौका नहीं देना है। चलिए भाई, तो अब फिर से नंदनवन के पास मौका है कि जी बिल्कुल प्रयास है सफल बनाने का। ओ हो गलती हो गई भाई। बहुत बोनस आवेज कर यार। चलिए अभी तक अगर बात करूं, चलिए भाई आखिरकार जाल में फंस गए विनय। इस बार उनको विजय हासिल नहीं हुआ। कहीं ना कहीं इतना ठहराव भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो रेडर को पकड़ने के लिए इससे पहले हमने जो मैचेस देखे हैं सर, जिन रेडरों को पकड़ने के लिए डिफेंडरों को बिल्कुल मुश्किलें हो रही थी, वो रेडर कहीं ना कहीं यहाँ पर गलतियां करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम आप मन बोला था, सही बोला था भाई, लेकिन एक जगह में मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 सेकंड के ठहराव ना वो घातक साबित होते। और वो काम अभी आप मन हाँ सामने में देखे। अब 3 से 4 सेकंड के ठहराव में ना वो अपन पॉइंट लगवा दी। भाई हम बार बार कहते हैं कि कबड्डी खेल ऐसा है कि आपको बिल्कुल ठहराव नहीं लाना है। आपकी जो स्किल है उस पर आप विश्वास रखें, जिसमें आप सबसे मजबूत हैं उनका पिछले डू और डाई में सफल हो गए थे। अब इस बार अगर नंदनवन सफल होते हैं तो बिल्कुल 2 अंकों का इजाफा होगा। चलिए भाई, अब मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी सुस्त नजर आ रही है। अब हम बात करें नंदनवन की। कहीं ना कहीं और जितनी रात्रि हो चुकी है
अरे टीवी बंद हो गई। अब भाई बिल्कुल आपके सामने जो रिजल्ट है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब लगभग कुछ बचा नहीं है इस मैच में, क्योंकि ऐसा कोई चमत्कार होता नहीं है कबड्डी में कि इतने जो अंतर है उससे बचे हुए समय में चलो हो गया हूँ काम। पटाखा फोड़, पटाखा।